हरियाणा की कांग्रेस नेता को फेसबुक फ्रेंड ने मारा था। रात में हिमानी के घर रुका, झगड़ा हुआ तो मोबाइल चार्जर से गला घोंटकर मारा। कांग्रेस नेता हिमानी नरवार का शव 1 मार्च को सांपला में फ्लाईओवर के नीचे सूटकेस में मिला था। कांग्रेस नेता हिमानी नरवार का शव 1 मार्च को सांपला में फ्लाईओवर के नीचे सूटकेस में मिला था। हरियाणा के रोहतक के कांग्रेस नेता हिमानी नरवार की हत्या की गुत्थी सुलझ गई। हिमानी की हत्या उसके दोस्त ने मोबाइल के चार्जर से गला घोंटकर की थी। झज्जर के खेरपुर गांव में रहने वाले 30 साल के सचिन उर्फ डिल्लू की मोबाइल शॉप है। 1 साल पहले उसकी फेसबुक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवार से दोस्ती हुई थी। सचिन 27 फरवरी की रात हिमानी के रोहतक के विजयनगर स्थित घर में ही रुका था। रात में दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ। इसके बाद उसने हिमानी को मार डाला। सचिन ने पहले हिमानी के हाथ चुन्नी से बांधे, फिर मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोंट दिया और शव को सूटकेस में बंद कर दिया। हाथापाई के दौरान आरोपी के हाथों पर भी चोटें आई थी, जिससे खून रजाई पर लग गया था। इस कारण सचिन ने रजाई का कवर उतारकर उसे भी सूटकेस में शव के साथ ही पैक कर दिया। सचिन हिमानी की अंगूठियां, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप व अन्य आभूषण एक बैग में डालकर हिमानी की स्कूटी लेकर अपनी दुकान पर चला गया था। इसके बाद आरोपी शव को ठिकाने लगाने के लिए रात 10 बजे वापस विजयनगर आया और स्कूटी को घर पर खड़ा करके ऑटो से सूटकेस में शव लेकर दिल्ली बाईपास रोहतक पहुंचा और वहां से बस में बैठकर सांपला चला गया। सांपला बस स्टैंड के पास सूटकेस में रखे शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। यह जानकारी एडीजीपी रोहतक के राव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। एडिशनल डीजीपी ने बताया कि हिमानी घर पर अकेली रहती थी। उसका परिवार दिल्ली में रहता था। सचिन पर पहले भी हिमानी के घर पर आता रहता था। कांग्रेस नेता हिमानी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। हुड्डा के प्रोग्राम में शामिल होने का कहकर गई, इसके बाद हो गई लापता। इससे पहले रविवार को हिमानी की मां सविता ने दावा किया था कि 28 फरवरी को कांठवाड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम में हिमानी को शामिल होना था। इसके बाद बेटी लापता हो गई और 1 मार्च को उसका शव सांपला के पास सूटकेस में मिला। इन आरोपों के बाद हिमानी नरवार की मां की अनुमति मिलने पर पुलिस ने रविवार शाम शव का पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन परिवार ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को रोहतक पीजीआई की मोर्चरी में रखवा दिया। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि 28 फरवरी को कांठवाड़ी में उनका कोई कार्यक्रम ही नहीं था। विनेश फोगाट ने किया पोस्ट, बहन हिमानी को जल्द न्याय मिलेगा। जुलाना से कांग्रेस एमएलए विनेश फोगाट ने हिमानी नेहरवाल की हत्या को लेकर अपने एक्स हैंडल पर लिखा, बहन हिमानी की हत्या ने हमें झकझोर कर रख दिया है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवार को इस अपार दुख में शक्ति मिले। इस निंदनीय कृत्य के दोषी के खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। महिलाओं को हमेशा हिंसा का शिकार बनाया जाता है और यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या इस समाज में ऐसे ही महिलाओं के खिलाफ अन्याय जारी रहेगा? महिलाओं की सुरक्षा किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, परंतु यह सरकार बार बार जुर्म रोकने में असक्षम साबित हो रही है। उम्मीद है कि बहन को जल्द ही न्याय मिलेगा। कांग्रेस एमएलए विनेश फोगाट, इन्होंने एक्स हैंडल पर हिमानी की मौत पर दुख जताया। शनिवार को मिला था हिमानी का शव। रविवार दिन भर मचा बवाल। शनिवार 1 मार्च को विजयनगर कॉलोनी की रहने वाली कांग्रेस नेता हिमानी नरवार का शव सांपला बस स्टैंड के निकट फ्लाईओवर के पास झाड़ियों में मिला था। पहचान नहीं होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था। बेटी के मर्डर की सूचना मिलने पर रविवार दोपहर उसकी मां सविता पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। यहाँ उसने हत्यारों की गिरफ्तारी न होने तक अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। इसके अलावा आरोप लगाया था कि कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों ने कम उम्र में उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलकर हिमानी की हत्या की है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची हिमानी की मां सविता, उन्होंने बेटी का शव लेने से इनकार कर दिया। हिमानी की मां सविता ने कही ये 4 बड़ी बातें। नंबर 1, राजनीति छोड़कर नौकरी करना चाहती थी। हिमानी की मां सविता ने मीडिया से कहा था, राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर तक हमारी बेटी पैदल चली, लेकिन अब कोई हमारे साथ नहीं दे रहा है। मेरे बड़े बेटे की 2011 में हत्या कर दी गई और हमें कभी न्याय नहीं मिला, इसलिए मैं दूसरे बेटे की जान बचाने के लिए बीएसएफ कैंप ले गई। विधानसभा चुनाव के बाद हिमानी पार्टी से थोड़ा निराश हो गई थी। बताया था कि उसे नौकरी चाहिए और वह पार्टी के लिए ज्यादा काम नहीं करना चाहती। वे पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। वे शादी करने के लिए भी राजी हो गई थी। 27 फरवरी तक बेटी के साथ भी मां सविता ने बताया कि वे हिमानी के साथ 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक थी। इसके बाद वे दिल्ली चली गई। वे करीब 9:30 बजे दिल्ली पहुंची थी। 27 की रात तक भी हिमानी से उनकी बातें हुई थी। 28 को बात नहीं हुई। फोन लगाया तो फोन बंद आ रहा था। नंबर 3, 28 को हुड्डा के रोड शो में जाना चाहती थी हिमानी
कि 28 फरवरी को शादी में जाने की बात पर मां सविता ने बताया कि इस बारे में हिमानी ने मुझे नहीं बताया। 28 को काठमांडू में रोड शो में था या हिड्डो साहब आने वाले थे, उसे उसमें जाना था। ये बात हिमानी ने फोन पर बताई थी। साथ ही कहा था कि कल बिजी रहूंगी, फोन नहीं आए तो परेशान मत होना। बेटी को राजनीति दलदल में फंसाना चाहते थे कुछ लोग। सविता ने आगे कहा, मेरी बेटी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग उसे राजनीति के दलदल में फंसाना चाहते थे। वे उन्हें जवाब देते हुए भी कहती थी कि मैं कमाती हूँ, खर्च करती हूँ, किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया, किसी के दबाव में नहीं रहूंगी। परेशान होती थी तो वो मुझे बता दिया करती थी। कांग्रेस सरकार के जो बड़े पे बेसबाजी कर लिया करते थे, कहती थी कि मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो उसे सही कहूंगी। कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। जाति दुश्मनी हर वक्त उनके साथ रहती थी। क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे। और सिर्फ ये इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं चेक करो, पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब कहाँ जा रही थी वो? एक दिन पहले कहाँ गई थी वो? हाँ जी, कहाँ गई थी वो? एक दिन पहले वो कहीं नहीं गई। एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी दोपहर तक। वो कहीं नहीं गई, वो जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो हिमानी जी आपकी बच्ची थी, उनके पीछे क्या लगता है? कोई पार्टी के भी हो सकते हैं, जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। माता जी आपको कब पता चला इस बारे में? क्या कब पता चला, कैसे जाना? कल 10 बजे हमें तो पुलिस थाने से फोन आया। हाँ जी, 3 बजे पता चला। सर जी मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ, मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करूंगी। और मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई, मेरी बेटी ने पारिवारिक रंजिश भी थी क्या? क्योंकि आपके एक बेटे की भी रंजिश वो फिलहाल उसकी कोई वो नहीं थी। हमें वैसे डर डर के हम रहते थे, इस बात कारण ही मैं अपने बेटे को BSF कैंप लेके गई यहाँ से। भाई मेरा बेटा मतलब किसी के उसमें ना पड़े। भाई पिछली बात, अरे मेरे बड़े बेटे को मतलब जब मार दिया था, जब भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला, जब भी इंसाफ नहीं मिला, मैं तो अपने को इसकी जान बचाने के लिए यहाँ से BSF कैंप लेके गई थी। भाई मेरा बेटा इसके पापा की जगह सर्विस लग जाएगा, यहाँ की मतलब उससे बच जाएगा। ये 2011 की घटना है सर। और मतलब जब भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला था, मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है, मैं पाल के। एक बात है, सिर्फ एक बात कहूंगा, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे आरोपी, जब तक दाग नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। हम बॉडी ये भी बड़े कोई कहने के बिल्कुल पोस्टमार्टम के लिए आए हैं खाली, क्योंकि मेरी बेटी ने अपनी जान दांव पे कांग्रेस के लगाई है। अब भी छुप छुप के रह रही थी वो घर में, कभी किसी पार्टी का फोन आता, कभी किसी का। वो इन इलेक्शनों में किसी के साथ नहीं गई, वो घर पे सोती थी सारा दिन। मेरे को हर एक्टिविटी, और राहुल गांधी के साथ कोई भी मेरे घर पे आता था, आपके साथ रहती थी। हाँ रोहतक हमारा डर था क्या? उस बात के लिए नहीं, मतलब जैसे पार्टी में उसका मन ऐसा, ये इलेक्शन के बाद ऐसा हट गया था कि भैया वो किसी पार्टी के साथ कह रही थी मैंने जॉब करनी है, मैंने मतलब मैं पार्टी में मतलब ज्यादा नहीं जाऊंगी। ये जैसे ये इलेक्शन हो रही है, कांग्रेस में कब से जुड़ी थी? कांग्रेस में वो 10 साल से जुड़ रही थी। अब मतलब 3-4 साल से, जैसे मेरे से शादी के लिए भी अब हाँ कर दिया था। बोली मम्मी सिर्फ 2024 दे दो, मैं इलेक्शन होने के बाद मैं शादी कर लूंगी। देख रहे थे उसके लिए, वो बिल्कुल कुछ वकालत कोई भी, हाँ LLB कर रही थी पहले BSc MBA फिर LLB। हाँ हो सकता आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई है जी? मैं 27 तारीख को उसके पास 4 बजे तक थी। मैं यहाँ से 27 तारीख को मतलब घर से गई हूँ मैं 4 बजे। वो अकेले रहती थी? हाँ वो रोहतक में, मतलब कभी मैं आ जाया करती, कभी वो हमारे पास। आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई है जिसमें? 28 तारीख को आपकी बात हुई उनसे? 28 तारीख को नहीं हुई है, हमारी बात हुई है 27 तारीख रात तक। मैं घर पहुंची हूँ 9 बजे, 9:30 बजे तक आखिरी। 28 दीपेंद्र सिंह का प्रोग्राम था हुड्डा सर का। मेरे को उसने बताया मम्मी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको कॉल खाली होके करूंगी। लेकिन उसने कॉल नहीं की, तो रात को मैंने जब उसके पास फोन किया, आज तो फोन नहीं आया,
जब मतलब उसका फोन स्विच ऑफ था। आप लोगों का शक किस पे है? प्रोग्राम में थी नहीं वो पहुंच नहीं पाई, उसके मतलब कपड़े वगैरह कुर्ता पजामा आपको लगता है उनको अगवा कर लिया गया था पहले ही? उसने मेरे को बता दिया था ना। बिल्कुल मेरे को उसने पहले ही बता दिया था, मम्मी कल मैं बिजी रहूंगी, मैं कॉल ना भी करूं तो आप मतलब टेंशन ना करना, मैं रात को फ्री होकर फोन कर लूंगी। पुलिस अधिकारियों से बात हुई? वो तो ये कह रहे कैमरे खंगाल रहे, हम ये कर रहे वो कर रहे हैं। मैं उड़ा सा से अपील करना चाहती हूँ। आज के दिन इलेक्शन है, आज के दिन इलेक्शन है, कितना अलर्ट होता है प्रशासन, कितना अलर्ट होता है। छोटा क्राइम हुए तो प्रशासन अपने हद पे आए ना तो 1 घंटे के अंदर पकड़ सकता है। क्यों नहीं हो रहा काम फिर? प्रशासन है, पूरे हरियाणा में है प्रशासन है। मेरी बेटी आप लोगों को शक है किसी पे? है प्रशासन सिर्फ उसके से मतलब जो उसके साथ रहने वाले या मतलब जैसे पार्टी वगैरह में हो जाती थी वही हो सकते हैं, और कौन होगा? कोई बताया हो आपको कोई किसी ऐसा कुछ नहीं है। उसको मतलब पार्टी के बारे में क्या सुनी हुआ करती, कांग्रेस ऑफिस में भी होती थी। हाँ वो तो हर बात बताती थी, वो सबको आशा उड्डो को भी पता है, दीपेंद्र सिंह को भी पता है, बत्रा सर को भी पता है। तो कांग्रेस आपका साथ दे रही है? कांग्रेस के लोग आपके साथ हैं? अब तक मेरे घर पे ना तो कोई आया ना कोई ना मतलब कोई और वो आपसे फोन पे संपर्क किया हो दीपेंद्र ने? नहीं हुआ है। पर और इतना जबकि किया मतलब इतनी कांग्रेस के नजदीक थी लिए, कांग्रेस के साथ, किसी आशा को उड्डा याद के नहीं, साथ दिन रात बहुत जब ज्यादा कह उनके रहे साथ थी। मेरा नाम सविता रानी है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? अब तक मेरे से कोई संपर्क नहीं किया। मैंने आशा उड्डा के पास फोन किया था, मेरा फोन नहीं उठाया। ठीक है थैंक यू। एक बार टीटी कर लीजिए। हमारे साथ हिमानी की माँ इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे तो उन सबको साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया? देखिए मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। नाम क्या था सर इसका? सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है ये। उस दिन किस बात को लेकर खड़ा हुआ था, वो क्या हुआ? देखिए इंसिडेंट क्या रहा? पहले ये घर पे ही रहा, शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की उससे मार दिया। ब्लैकमेल करने की बात है। देखिए अभी ये चीजें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते हैं जब तक कि कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज्ड का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद
आप लोगों को बता दिया जाए। शुरुआती पूछताछ में आरोपी क्या बता रहा है कि किस बात पर अनबन हुई, झगड़ा हुआ और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि गला दबा करके? आपने बोला कि पैसे की लेन देन का, वो क्या एलिब्रेट कर? देखो, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं, एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है। लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। वही यही बता रहा है कि मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया, बोलचाल होगी और बोलचाल के अंदर उसने उसका गला दबा दिया। देखिए, लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। आपने बोला ना पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे। देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं और वो खुद भी मान गया इस बात को। निकल जाता, अपना घर चले जाता जो है, मर्डर किया और मर्डर करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना, एविडेंस हटाना, सही पहले प्लानिंग थी कि इसको देखिए, दो चीजें हैं कि उस टाइम जो हालात हुए, कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता, वो हालात बनते हैं उस टाइम। जो उस टाइम हालात बने उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने डाले। वो सब चीजें टाइम, अभी इन्वेस्टिगेशन एकदम से नहीं होती सब चीजें। ये आपको जो लिस्ट दी है इसमें सब कुछ लिखा है, लैपटॉप है, अंगूठी है और कौन से जो चेन वगैरह है, कई चीजें हैं। उसके घर से चुनाव चल रहे हैं, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, सूट के क्या कहीं भी देखिए, दो चीजें होती हैं कि हर चीज को चेक नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को भी पुलिस हर आदमी को चेक करेगी तो आप ही लोग इससे एतराज करेंगे कि अननेसेसरली हमें रोका जा रहा है। तो पुलिस वो 3 व्हीलर में अपना बैग। आपसे अपील करते हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8302914666 भी ऐड करें। आपके थाना या सर्किल की तरफ से कोई भी पुलिस पब्लिक मीटिंग या जनहित में समझाइश हो रही हो या फिर आपके द्वारा कोई नवाचार किया जा रहा हो तो उसकी वीडियो या फोटो को ज्यादा से ज्यादा आमजन तक पहुंचाने के लिए आप वो वीडियो या फोटो आप हमें भिजवा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना, समाचार या विज्ञापन आदि हमारे सितारे पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 8302914666 पर हमें भिजवा सकते हैं। आप हमारे सितारे पुलिस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे आप 3 दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करके हमारा मनोबल भी बढ़ाएं। आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8302914666 भी ऐड करें।